नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जून महीने का करंट अफेयर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, यूपी आरओ एआरओ हो गया, आपका एसएससी सीजीएल हो गया, या अन्य जो वनडे एग्जाम की परीक्षाएं होती हैं, उसमें ये आपका करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी यूट्यूब चैनल पे आप मार्च से लेके, हमने ये मंथली करंट अफेयर की श्रृंखला मार्च से लेकर शुरू की है, तो मार्च अप्रैल मई का जो करंट अफेयर है मंथली, वो पहले भी इसमें पड़ा हुआ है, आप उसको वहां से रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए हम जून महीने करंट अफेयर शुरू करते हैं। 29 और 30 जून का करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हुआ है। वे कौन थे? दोस्तों, वो सांख्यिकीविद थे, मतलब स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने ही क्रिकेट में जो डकवर्थ लुईस नियम है, इन्होंने ही पूरा उसको फ्रेम किया था। हाल ही में कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? अमेरिका बनकर उभरा है। हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को किया गया है। इनको पहले भी मैन ब्रूकर प्राइज मिला हुआ है। और ये जो पेन पिंटर पुरस्कार दोस्तों है, ये ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? दोस्तों, ये जो है मिस्र के साथ भारत ने किया है, और ये मिस्र में जो है मेनली कंडक्ट किया गया था। ठीक है। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा को। एंटोनियो कोस्टा दोस्तों जो है पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 2024 टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को, जिन्होंने 15 विकेट पूरे टूर्नामेंट में लिया हुआ है। और अभी हम जानते हैं हाल ही में विश्व कप, जो टी20 का विश्व कप हुआ था, 29 जून को इसका फाइनल खेला गया था, जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया है। 2024 टी20 विश्व कप जीतने के बाद किन तीन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा जो पूर्व कप्तान, और रविंद्र जडेजा, मतलब जो टी20 के पूर्व कप्तान है रोहित शर्मा। ये तीन भारतीय खिलाड़ियों ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया है। बाकी और जो दो प्रारूपों में ये खेलेंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार सिंह को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? लखीमपुर खीरी में। 28 जून करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ खालूबार युद्ध स्मारक खोला है? लद्दाख में खोला दोस्तों। और ये कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मिलने किया गया है। कारगिल युद्ध जो है, जिसकी भी 25वीं वर्षगांठ जो है इसी जुलाई में जो है मनाई जाएगी, तो उसी को एक तरीके से कहते हैं डेडिकेट करने के लिए ये खालूबार युद्ध स्मारक खोला गया है। कहाँ पर दोस्तों? लद्दाख में। हुनर भारतीय लोक एवं जनजातीय कला प्रदर्शनी किस शहर में शुरू हुई है? दोस्तों, ये दुबई में शुरू की गई है। भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया है? दोस्तों, ब्राजील। ब्राजील जो दोस्तों साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है। हाल ही में पहला इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों, कोच्चि में किया गया, जो कि केरल में स्थित है। हर साल किस दिन को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, मतलब एमएसएमई, जिसको हम अंग्रेजी में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी कहते हैं, ये जो है एमएसएमई दिवस जो है की बात कर रहे हैं, वो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो 27 जून को मनाया जाता है। हाल ही में समाचारों में देखा गया साइपान द्वीप किस महासागर में स्थित है? दोस्तों, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, पैसिफिक ओशन में स्थित है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं दोस्तों। साइपान देश दोस्तों देखिए यहाँ पर स्थित है। और ये चर्चा में इसलिए क्योंकि अभी जो जो विकीलीक्स के, मतलब जो अध्यक्ष थे, जूलियन असेंज, जिनको अभी हाल ही में अमेरिका की कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो उनको, वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो ये जो दोस्तों ये साइपान आइलैंड है, ये एक्चुअली यूएसए का है। तो यहाँ पे मिलने मिलने इनको कोर्ट में लाया गया है, जहाँ से इनको बरी किया गया। इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया गए। तो ये जूलियन असांज की बात हो रही है, इसीलिए चर्चा में रहा है साइपान द्वीप। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? दोस्तों, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, MOHUA। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश में दिया गया है। ठीक है। 27 जून करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों। जून 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर सौर गठबंधन ISA, जिसको हम कहते हैं, का 100वां पूर्ण सदस्य बना है? दोस्तों, पराग्वे बना है। पराग्वे दोस्तों जो है साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, पराग्वे यहाँ पर है। जिसकी राजधानी दोस्तों अगर हम कहेंगे तो वो अशंक्सन है। यहाँ पर देखिए बोलिविया है, चिले है, उरुग्वे है, और अर्जेंटीना है, यहाँ पर ब्राजील है, और यहाँ पर दोस्तों ये पेरू है। तो देखो दोस्तों, जो ये इंटरनेशनल सौर गठबंधन है,
इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको स्थापित किया था और इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों है वो है गुरुग्राम में। भारत बांग्लादेश में कहाँ पर एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा दोस्तों? ये रंगपुर बांग्लादेश में खोलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है दोस्तों? तो एक सप्ताह एक थीम, जिसे OWUOT कहते हैं, मतलब कि कहें तो अगर हम 1 वीक 1 थीम के लिए शुरू किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 1W, एक सप्ताह एक थीम पे किया गया। ठीक है, जो हमारे एक तरीके से कहें कि जो हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो है एक कंट्रीब्यूशन दिया है, उसको उजागर करने के लिए कैग ने, मतलब कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने 164 वर्षों के बाद अपने पहले संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया दोस्तों? ये किया शिमला में किया है। जो ये चैडविक हाउस है, वहीं पर मेनली इसका संग्रहालय खोला गया है कैग का। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों, मतलब जो इसका उद्घाटन, मतलब जो इनॉग्रेट अगर हम कहें तो जो हमारे वर्तमान कैग हैं मुर्मू साहब ने ही किया है। ठीक है, एक दिवसीय मैचों में लगातार शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी, भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है दोस्तों? स्मृति मंदाना, जो कि इस समय महिला क्रिकेट खिलाड़ी की वाइस कैप्टन है। चंद्रमा के सुदूर भाग से चट्टाने लाने वाला पहला देश कौन सा बना है दोस्तों? चीन बना है। उनका जो चंगे 6 लूनार मिशन था, उसी के तहत जो है इन्होंने लाया। मतलब जो, अगर हम कहें, जो चंद्रमा का हमको जो जो सरफेस नहीं दिखाई देता है, मतलब हमको एक ही सरफेस दिखाई देता है चंद्रमा का, जो जो दूसरा, मतलब जो दूसरा पार्ट है चंद्रमा का जो हमको नहीं दिखाई देता है, वहां से ये स्टोन लाया गया है। ठीक है, हाल ही में जेपी नड्डा ने किस बीमारी की रोकथाम के लिए एक अभियान शुरू किया है दोस्तों? राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024, मतलब ये अभी शुरू किया जेपी नड्डा, जो हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? दोस्तों मार्क रूट को किया गया है। और हम बात करते हैं नाटो की दोस्तों, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, मतलब बेल्जियम में स्थित है। और इसमें मेंबर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 32 हैं। अभी हाल ही में स्वीडन जो है इसका नया मेंबर बना हुआ, इसके पहले फिनलैंड बना था। 25 और 26 जून का डिफेक्ट देखते हैं। 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों था दोस्तों? अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है उसमें जो कांग्रेस पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिन्होंने 99 सीट पाई है। तो इसीलिए जो है नेता प्रतिपक्ष का पद उनको मिला है। और ये नियम भी है कि जो भी विपक्षी दल जो सबसे ज्यादा सीट पाएगा, मतलब अगर वो, जो वर्तमान में जितनी लोकसभा सीटें हैं, मतलब इस समय अगर हम बात करते हैं तो 550 है, पहले 552 थी, एंग्लो इंडियन 2 थे, उनको हटा दिया गया है। तो इसका जो 10% है, 10% अगर हम निकालेंगे तो 55 सीट अगर जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसको भी मिलेगा, वो उसको लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिलता है। ठीक है, तो अभी कांग्रेस ये जो कंडीशन है फुलफिल कर रही है, इसलिए उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का पद दिया गया है। और राहुल गांधी जो है इसके मतलब जो लीडर ऑफ अपोजिशन LOP बने हैं। ठीक है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर किसे चुना गया दोस्तों? ओम बिरला को चुना गया है। ठीक है, ये दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी यही थे। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 3 स्वर्ण, 6 रजत और 20 कांस्य पदक को मिलाकर कुल 29 पदक जीते हैं। पहले रैंक पे दोस्तों जो है रूस था, जो कि 217 पदक जीता है। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया गया है? मैसूर में किया गया। हाल ही में अय्यन्ना पत्रुडू चिंताकयाला किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश के बने हैं। अभी हाल ही में वहां पर लोकसभा चुनाव के साथ साथ वहां भी चुनाव हुआ था, उसके इसके अलावा भी अन्य राज्यों में भी हुआ था, जैसा कि सिक्किम में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था और अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, सिक्किम में दोस्तों SKM पार्टी जीती है, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों भाजपा जीती है और उड़ीसा में भी भाजपा ही जीती है। तो इन राज्यों में चुनाव हुआ है। हाल ही में अंकडाट की आई रिपोर्ट के अनुसार 2024-23 में भारत में FDI में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है दोस्तों? इसमें जो है 43% की गिरावट आई है और इसके साथ ही भारत की रैंकिंग विश्व में 15वीं हो गई है। हाल में किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? UAE में खोया, मतलब कि ये खोजा गया है। अब दोस्तों हम देखते हैं 24 जून का करंट अफेयर। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों? बांग्लादेश के लिए शुरू किया है। अभी हाल ही में वहाँ के जो राष्ट्रपति, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, जो इंडिया के दौरे पर आई थी, तो ये कुछ समझौते जो है किए गए, उसमें से ये एक समझौता था। किसे हाल ही में ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार चौधरी को। दोस्तों अगर बात करते हैं ट्राई की, दोस्तों ये
जो टेलीकॉम सेक्टर है उसका वॉचडॉग है, जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली है। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में किया जाएगा। और दोस्तों जो ये लाल गिद्ध सिर वाले गिद्ध होते हैं, लाल सिर वाले गिद्ध होते हैं दोस्तों, इनको अंग्रेजी में एशियन किंग वल्चर भी कहा जाता है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। अभी हाल ही में हमने देखा बहुत सारे पेपर लीक हुए थे, जिसमें से नीट यूजी भी जो है लोगों ने क्लेम किया कि पेपर लीक हुआ था। और अभी हाल ही में उसके बाद जो है यूजीसी नेट भी लीक हुआ था। तो ये दो पेपर और भी पहले पेपर काफी लीक हुए हैं, तो उसको एक तरीके से रोकने के लिए ये एक्ट बना है, जिसमें काफी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन किए गए हैं। इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित किया गया है? वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? बिहार ने। बिहार के हाईकोर्ट ने ऐसा किया है। हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तजाकिस्तान ने किया। तजाकिस्तान दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। यहाँ पर देखिए इंडिया है और यहाँ पर तजाकिस्तान है, जिसकी राजधानी दोस्तों दुशानबे है। यहाँ पर किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, फिर यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कैस्पियन सागर है, इसको टच जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, दो ही कंट्री जिसको टच कर दी है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? गिरीश तांती को किया है। 23 जून करंट अफेयर देखते हैं। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? जेपी नड्डा को। राज्यसभा की बात हो रही है। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? अंकटाड ने किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि साल 2023 में एफडीआई मतलब जो वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, उसमें 2% की मामूली कमी आई है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? श्रीनगर को किया है। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। तंजानिया दोस्तों यहाँ पर देखिए अफ्रीकन कंट्री है। ये वेस्टर्न कोस्ट में, मतलब माफ करिएगा, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट में ये है, ये मतलब यहाँ पे ये स्थित है। और जो इसकी राजधानी दोस्तों देखते हैं तो डोडोमा है। ठीक है। यहाँ पर जांजीबार भी है, दार इस्लाम जो काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है और इंडियन ओशन को ये टच करता है। चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम 64वीं आईएसओ परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। और इंडियन शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और इसके मेंबर जो है दोस्तों इस समय 87 हैं, इसमें इंडिया भी है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं चीनी को लेकर, चीनी, भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है? कोझिकोड किया गया है, केरल में है। ठीक है। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों? भर्तृहरि महताब, जो कि भाजपा के मतलब कह सकते हैं कि एमपी हैं। भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? एन एस राजा सुब्रमण्यम, यही दोस्तों जो है अगले प्रमुख बनते हैं, जो सेना के उप प्रमुख होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की, ठीक है, इसका मेंशन जो है प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स, मतलब जो लोकसभा के रूल्स होते हैं उनके उनमें इनका मेंशन किया गया है। और इनका मेनली काम होता है जो नए एमपीज इलेक्ट होके आते हैं उनको शपथ दिलाना। ठीक है। 22 जून करंट अफेयर देखते हैं। किस भारतीय वृत्तचित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है? तो गोल्डन थ्रेड ने जीता है। ठीक है। और निर्देशक इसकी रही हैं निशिता जैन। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 कौन सा अधिकार प्रदान करता है? सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं। ठीक है। ये अनुच्छेद 51 जो है प्रदान करता है अधिकार। और अभी हाल ही में जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी नॉर्थ कोरिया में यात्रा थी, जिन्होंने इसी अनुच्छेद को लेके इस पे हस्ताक्षर किया है। मतलब इसके अकॉर्डिंग कोई भी देश अगर उन पे हमला करता है तो ये दूसरा जो देश है जिनसे इन्होंने जो है इस पे हस्ताक्षर किया है वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है ऐसा। हाल ही में हरपाल सिंह बेदी का निधन हुआ। वे कौन थे दोस्तों? ये पत्रकार थे और ये मेनली स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे। ठीक है। ये काफी चर्चित स्पोर्ट जर्नलिस्ट थे। हाल ही में किसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? तो गुजरात ने जीता है। हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? नई दिल्ली में खोला गया है। ठीक है।
हाल ही में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुई है? जर्मनी में हुई है। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? थाईलैंड बना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थाईलैंड कहाँ पर दोस्तों है? ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसकी राजधानी बैंकॉक है। यहाँ पर देखेंगे लाओस है, यहाँ वियतनाम है, कंबोडिया है, और यहाँ पर मलेशिया है, यहाँ पर म्यांमार है। तो इन कंट्रीज को ये मेनली टच करता है। यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यहाँ पर अंडमान सी है। 21 जून का डेफिनेट दोस्तों देखते हैं। हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर हमने पहले भी इसकी चर्चा की, भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? रूस में किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया है? श्रीनगर में लिया है। ठीक है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौता किया है? तो एशियाई विकास बैंक, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी अगर हम बात करते हैं तो जो मुख्यालय दोस्तों है वो फिलीपींस में है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जिसके लिए दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत है। ये इस बार की थीम थी। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी दोस्तों? 63वीं थी 120 देशों में। और पहली रैंक दोस्तों स्वीडन की थी, जिसमें यूरोपीय देश हमेशा जो है एनर्जी में हो, पीस में हो, हैप्पीनेस में हो, काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूएनएचसीआर ने किया है। न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ट्रेंट बोल्ट ने किया है। ठीक है। 20 जून का करंट अफेयर देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? थीम क्या है अगर हम बात करें तो थी इसमें होगा स्वयं और समाज के लिए योग। इस बार की ये थीम थी। ठीक है। और ये 10वां योग दिवस था, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था। और ये हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दी है। ये किस राज्य में बनाया जाएगा दोस्तों? ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। टी20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों संदीप लामिछाने बने, जो कि नेपाल से हैं। और सबसे तेज पहले गेंदबाज कौन है टी20 इंटरनेशनल में लेने वाले दोस्तों? वो हैं राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के इसमें वर्तमान कप्तान है। हाल ही में किस देश के ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? मलेशिया ने जीता है। हाल ही में किस राज्य के किसान सिद्धेश सकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है दोस्तों? महाराष्ट्र के ये हैं। क्या नाम है इनका? सिद्धेश सकोरे। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा में 2024 प्रदान किया जाएगा? दोस्तों गौरव पांडे को किया जाएगा। इनकी जो कविता संग्रह है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, इसी के लिए इनको दिया जाएगा। विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान सामान्य के लिए नया एमएसपी क्या है? दोस्तों 2300 प्रति क्विंटल हो गया है, जिसमें 117 रुपए की बढ़ोतरी हुई है जो पिछला सीजन था उससे। ठीक है। चीनी वैज्ञानिकों ने किस उपग्रह के उपयोग से सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज की है? चेज उपग्रह से किया हुआ है ऐसा। 19 जून करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 176वीं थी 180 देश में। और दोस्तों अगर बात करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसको हम इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी कहते हैं, ये 3 संस्था मिल के जो है इसको जारी करती है। इसमें WEF है, येल यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। डेविड वीज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश से खेलते हैं दोस्तों? वो नामीबिया से खेलते हैं। विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? SBI के साथ किया है। हाल ही में किस राज्य में इस स्थिति स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? गुजरात। किसने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च की है? R अश्विन ने किया हुआ है। ये किताब का नाम आप ध्यान दीजिएगा, इनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं? अमेरिका ने भी लगा दिया है ब्रिटेन के साथ। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? पंजाब। और ये मेनली जो ड्रग वहाँ पे ड्रग काफी जो ड्रग्स होते हैं वो काफी तरीके से, मतलब जो नशीले पदार्थ मेनली हैं उनका सेवन काफी ज्यादा होता है, उसका उनकी ट्रेडिंग भी काफी ज्यादा होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए मेनली किया गया है। पंटानल वेटलैंड कहाँ चर्चा में था? वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये ब्राजील में स्थित है। 18 जून का अफेयर देखते हैं। फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं दोस्तों? विनोद गुनात्रा हैं। और ये मेनली जो चाहे मतलब बच्चों के लिए जो मेनली मूवीज होती है वो
मेनली बनाते हैं, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर और किस समय सीमा के दौरान हुआ है? अपुलिया, इटली में मेनली हुआ है और इसमें 13 से 15 जून के मध्य हुआ है और इसमें जो है इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, उनको इनवाइट किया गया था। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये एमपी में स्थित है, क्योंकि अभी हाल ही में जो हम जानते हैं जो नौरा देही वन्यजीव अभयारण्य है, वहां पर जो नामीबियाई चीता को वहां पर लाया गया है, तो वहां से वहां पे उनको कुछ शिफ्ट करने की बात चल रही, तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में ही उनको मेनली शिफ्ट किया जाएगा। कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए कौन से दो मंत्रालयों ने एक एमयू पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों कृषि और किसान मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि अभी इसके वर्तमान जो मिनिस्टर दोस्तों हैं वो शिवराज सिंह चौहान, जो कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? पूर्वांचल सहकारी बैंक, जो कि गाजीपुर में स्थित थी। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मिडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन है? दोस्तों लॉकी फर्गसन है और ये पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ ऐसा उन्होंने कीर्तिमान रचा है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं लॉकी फर्गसन, ठीक है। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों भारत करेगा। अब देखते हैं 17 जून करंट अफेयर। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, यह किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये चेनाब पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और 109 फीट ऊंचा लंबा रेलवे ब्रिज है और ये विश्व का सबसे ऊंचा लंबा रेलवे ब्रिज है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण यूएसए में कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ये एल्सन एयरफोर्स बेस पे किया गया, जो कि अलास्का में स्थित है, जो कि इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? सिरिल रामाफोसा को, दूसरी बार जो है फिर से ये वहां के प्रेसिडेंट बने हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, किस राज्य में स्थित? दोस्तों इसकी हमने पहले चर्चा की, दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये एमपी में स्थित है। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू होंगे? 1 जुलाई 2024, जब हम वीडियो बना रहे हैं अब ये लागू हो चुका है। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया जाएगा? काठमांडू में किया जाएगा। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? एमपी में किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है, जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि जो कुछ इंडेक्स हैं उसमें हमेशा जो यूरोपियन कंट्रीज मिल रही है, जो खासकर जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं वो टॉप पर रहती हैं। उसमें भारत की रैंकिंग दोस्तों 163 देश में 116वीं है और ये जारी कौन करता है? दोस्तों जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 15 और 16 जून करंट अफेयर देखते हैं। 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? दोस्तों दिव्या देशमुख ने जीती है। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 14 जून को मनाया जाता है, ब्लड डोनेशन डे की बात हो रही है। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता स्लोवेनिया में जो खेली गई थी, जीतने वाली पहली भारतीय राइडर कौन बनी है? दोस्तों श्रुति बोरा। और ये जो 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता है ये मेनली घुड़सवारी से संबंधित है। हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को किया है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय 2023 जो है इंटरनेशनल मिलिट डे जो है घोषित किया गया। 2025 जो है मेनली क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? असम ने किया हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? दोस्तों प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। हाल ही में जोशीमठ का नाम बदलकर क्या किया गया है? दोस्तों ज्योतिर्मठ किया गया है, जहां पर अभी हमने देखा था ज्योति जोशीमठ में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहां पर भूस्खलन का ऐसा वाक्य देखा गया था, काफी घर वहां पे धंस गए थे। अब देखते हैं 14 जून करंट अफेयर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? दोस्तों 129वीं रैंक की थी 146 देश में, जो कि जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और पहले पर दोस्तों जो हमने पहले ही बात की है आइसलैंड है, ठीक है। नासा भारत में किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोग रोग जनकों पर रोग शोध कर रहा है? आईआईटी मद्रास साथ कर रहा है। यहाँ पर हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, नासा जो है और आईआईटी मद्रास इस पे वर्क कर रहे हैं, मतलब रिसर्च कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल को किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया? दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है और भारत का जो विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी है उसको 18वीं रैंकिंग दी गई है, ठीक है। और जारी कौन करता है? दोस्तों वर्ल्ड बैंक करता है।
हाल में किसने अपना छठा एटीपी चैलेंजर चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? तो सुमित नागपाल ने जीता है। हाल में किसने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? शिल्पी अग्रवाल ने किया है। हाल में किस देश के उपराष्ट्रपति का एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ है? मालावी के राष्ट्रपति का अभी हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हुआ है, जो कि वहाँ के उपराष्ट्रपति थे। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं मालावी, मालावी दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, ये जो है अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी जो है लिलोंगवे है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? प्रमोद कुमार मिश्रा, पीके मिश्रा को पुनः जो है उनका जो चीफ सेक्रेटरी है चुना गया है। 13 जून का करंट अफेयर दोस्तों देखते हैं हम। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य 1988 में जिसकी स्थापना हुई थी, हाल ही में चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और जो श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा में ये मतलब जिलों में ये फैला हुआ है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। इसके पहले भी भारत में इसका आयोजन हुआ है। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चंद्रबाबू नायडू ने लिया है, जो कि तेलुगु देशम पार्टी से हैं, और चौथी बार जो है वहाँ के ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। मतलब जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ है, उसके पहले 2 बार थे, उसके बाद जो है ये दूसरी बार बने हैं अलग होने के बाद। उसके पहले भी जो है 4 बार कुल टोटल बने हुए हैं। और वहाँ के उप मुख्यमंत्री जो है बने हैं पवन कल्याण, जो कि जनसेना पार्टी से हैं। तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? पेमा खांडू को चुना गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं। हाल ही में कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? दोस्तों पूजा तोमर बनी है। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? दोस्तों अनामिका राजीव बनी है। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया है? बिल गेट्स ने किया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। हाल ही में मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। 12 जून का अफेयर देखते हैं। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? मोहन चरण मांझी को चुना गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। और ये मतलब काफी सालों बाद जो है वहां पे इसके पहले जो है बीजू जनता दल वहां पे कई तरीके से दबदबा था, और जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जो थे, अब काफी वर्षों बाद जो है उनको दूसरी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी वहां पे आई है। ठीक है। तो मतलब वहाँ के मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगले थल थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, जो भी हाल ही में मतलब कल जो है इन्होंने पदभार संभाला है 1 जुलाई को। जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 किन देशों की नौसेनाओं के बीच था? भारत और जापान के बीच, और जापान की योकोसुका में आयोजन किया गया था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है? USA में किया गया है। पंडित राजीव तारानाथ जिनका हाल ही में देहांत हुआ, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों सारो से संबंधित है वो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की स्थापना कब हुई? 2017 में की गई थी, और ये हाल ही में काफी कंट्रोवर्शियल इश्यूज के लिए चर्चा में रहा है, जैसे कि नीट UG, नीट PG और UGC नेट की परीक्षाओं में काफी धांधली देखी गई है। हाल ही में 4 सींग के हिरण को कहाँ पर देखा गया है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में देखा गया है। हाल में कहाँ प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है, संसद के प्रांगण में। या जून करंट अफेयर देखते हैं। प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? दोस्तों सिक्किम में लिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ यहाँ भी चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग को चुना गया है। यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इसराइल को जोड़ा है। हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। हाल ही में भारत ने कहाँ IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के उद्घाटन में भाग लिया? सिंगापुर में ऐसा मतलब ये फोरम आयोजित किया गया था। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को मनाया गया है। फ्रेंच ओपन 2024 का एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और उपविजेता रहे हैं अलेक्जेंडर जेवरोव। किस राज्य की प्रयोगशाला ने गैर संक्रामक निपा वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? केरल में किया गया है ऐसा। और ये दोस्तों इसके पहले जो कार्लोस अल्कराज हैं ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल में खबरों में रहा न्यू कैलेडोनिया किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का हिस्सा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यू कैलेडोनिया यहाँ पर स्थित है, मतलब अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट में ये स्थित है न्यू कैलेडोनिया, जो कि फ्रांस का हिस्सा है।
9 और 10 जून करंट अफेयर देखते हैं। कौन सी कंपनी एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? एनवीडिया, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है। भारत का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? मसूरी मनाया गया। यहाँ मेनली बात हो रही है दोस्तों, ये जो मसूरी है वहीं पर मेनली जो है पहला खगोल पर्यटन महोत्सव मनाया गया है। ठीक है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ वैश्विक हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी? नवी मुंबई में की करेगी। हाल ही में किसने आईएसएसएफ म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? सरबजोत सिंह ने जीता है। हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? एनएचआरसी ने किया है। नाता प्रथा दोस्तों जो है कुछ कम्युनिटीज में ये प्रथा पाई जाती है जिसमें बचपन में ही जो है एक तरीके से बच्चियों को चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है, मतलब एक तरीके से उनको बेच दिया जाता है। तो उसको ये जो एक मतलब ये कुप्रथा है, इसको रोकने के लिए एनएचआरसी ने एक तरीके से आह्वान किया इसको रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए। हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? 65.79%, जो कि पिछले चुनाव से कम है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? नेपाल में ऐसा किया गया है। और अरुण रिवर कोशी, मतलब जो कि कोसी की ट्राइब्यूटरी है, वहीं पर ये मेनली जल विद्युत परियोजना मतलब मेनली बनाई गई, जिसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर खुला है? दोस्तों हंगरी में खुला है। ठीक है। हंगरी की दोस्तों यहाँ पर देखे हैं, हंगरी की जो राजधानी दोस्तों है वो बुडापेस्ट है, और ये यूरोपियन कंट्री है। 8 जून करंट अफेयर देखते हैं। हाल में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? बिहार में 2 वेटलैंड साइट्स है, नागी और नकटी, जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। टोटल जो है मिलाकर इसमें वर्तमान में 82 रामसर साइट इंडिया में हो गई हैं। हाल में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? सिक्किम में मिलने किया गया भारतीय सेना के द्वारा। अभी जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उसी के उपलक्ष्य में ऐसा किया गया है। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? 6.50% पे। दोस्तों ये जो रेपो रेट होती है, ये जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटेटिव टूल होता है आरबीआई का, जिसके माध्यम से आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है उनको एक तरीके से लोन देती है। ठीक है। ताकि जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहे, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का भी ये तरीके से तरीका है। ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों 7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिस चार्टर पर अपनाया है? दोस्तों ये 12 देश ने अपनाया है, जिसमें भारत शामिल नहीं है। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? ओलेग कानोनेंको। हमने देखा दोस्तों पहले ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया? दोस्तों पेरू दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो साउथ अमेरिकन कंट्री है। हाल ही में बाल पोषण रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? दोस्तों यूनिसेफ ने जारी किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि हर 4 में से दोस्तों एक बच्चा जो कि 5 साल की 5 साल की उम्र से कम है वो खाद्य गरीबी से जूझ रहा है, मतलब वो फूड पॉवर्टी से जूझ रहा है, बाल पोषण रिपोर्ट के अनुसार। 7 जून करंट अफेयर दोस्तों देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा आया माउंट कल्लान किस देश में स्थित? दोस्तों ये फिलीपींस में स्थित है। यहाँ पर देखिए माउंट कल्लान दोस्तों यहाँ पर स्थित है, फिलीपींस। ठीक है। हाल में खबरों में रही मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए द्वारा विकसित की गई है। हाल में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सान्या मल्होत्रा, उनकी मूवी आने वाली है मिसेज, उसके लिए। हाल ही में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस और बीटी ब्रिंजल के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? फिलीपींस सरकार ने ऐसा किया है। हाल ही में शेख सबा अल खालिद किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? कुवैत। दोस्तों कुवैत देखिए यहाँ पर देखिए वेस्ट एशियन कंट्री है कुवैत, यहाँ पर है, और ये कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ही बिल्डिंग में आग लगने से काफी भारतीयों की जान चली गई थी। किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा को अपने स्कूल पाठ्यक्रम में एकीकृत किया है? कुछ तो केरल ने ऐसा किया हुआ है। किस देश में H5N2 एवियन फ्लू का पहला मानव मामला सामने आया है जिसमें 59 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है? मैक्सिको में ऐसा देखा गया है। कौन सा एवियन फ्लू? H5N2। किन देशों ने संयुक्त रूप से बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया है? भारत, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और यूरोपीय संघ। तो ये आप ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे इंडिया जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 जून करंट अफेयर दोस्तों देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? नीदरलैंड उभरा है। ठीक है। यूएई को माफ करिएगा, हाँ यूएई को इन्होंने रिप्लेस किया है। गुडलेप्पा हल्लेकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? सिद्धलिंग
पट्टाना शेट्टी को। और जो ये दोस्तों गुडलप्पा हल्लेकेरी पुरस्कार है, ये साहित्य, समाज और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये गुडलप्पा हल्लेकेरी पुरस्कार, ये मिलनी जो है, जो गुडलप्पा हल्लेकेरी हैं, ये जो है पूर्व स्वतंत्रता सेनानी थे। हाल ही में किस हिंदी हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 किसे मिला है? कृष्ण प्रकाश को मिला है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। और मेनली जो है, अगर हम बात करते हैं, तो जो निवेशक हैं, जो मतलब जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, और जो काफ़ी फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, उसको मेनली ईजी करने के लिए मेनली किया गया है, सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? स्लोवेनिया ने दिया है। और भी कंट्रीज हैं जो भी इनको मान्यता दिए हैं, जैसा कि अभी हाल ही में दोस्तों जो है हमने पढ़ा था, फिनलैंड ने भी दिया था। और भी कई कंट्री हैं जिसका आप कमेंट बॉक्स में नाम बता सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। हाल में किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। और किसको हराकर दोस्तों? बोरुसिया डॉर्टमुंड को। 5 जून का डिफरेंट दोस्तों देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? हर साल 5 जून को मेनली मनाया जाता है। और इस बार का विषय था भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय उप पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ किया है। हाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी? चेन्नई में करेगी। 2024 के चुनावों में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया है? इंदौर ने बनाया है, जहां पर 2 लाख से ज्यादा अधिक, मतलब 2 लाख से ज्यादा लोगों ने नोटा पे अपना वोट कास्ट किया है। भारत ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन में कितने पदक जीते हैं? 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 7 पदक जीते हैं टोटल, ठीक है। हाल ही में नाटो ने के 6 देश मिलकर किसके साथ खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? रूस के साथ बनाएंगे, रूस के खिलाफ बनाएंगे। हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया? कोची में किया गया है। हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों पर की एंट्री पर बैन लगाएगा? इसराइल देश की, मतलब जो नागरिक हैं उन पर मेनली बैन लगा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो पैलेस्टीनियन पे जो हमास है मेनली, उसके खिलाफ इन्होंने जंग जारी की है। पिछले साल से ही ये जंग जारी है, अक्टूबर से अभी तक ये चल रही है। तो उस पे इन्होंने विरोध जताया, काफी लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई है। यहाँ पर दो दोस्तों देखते हैं, मालदीव। मालदीव देखिए यहाँ पर है, जिसकी राजधानी माले है। और दोस्तों ये इंडिया है। इंडिया का ये देखिए यहाँ बिल्कुल साउथ साउथ वेस्टर्न रीजन में ये स्थित है। इंडियन ओशन का ये आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है। 4 जून का फिर दोस्तों देखते हैं। हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? विप्रो 3D के साथ किया है। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई मिला है? सिंगापुर से मिला है। कितना? 11.77 बिलियन डॉलर। हाल ही में कौन सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? सोफी एक्लेस्टन बनी है, जो कि इंग्लैंड से हैं। हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने किस देश के साथ दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है? दोस्तों तंजानिया के साथ किया है। देखिए तंजानिया हमने पहले भी डिस्कस किया था। और दोस्तों दार एस सलाम यहाँ पर स्थित है। देखिए दार एस सलाम, जिसकी राजधानी जो है डोडोमा है। कौन सा देश 42 वर्षों के बाद आईएटीए के वार्षिक वैश्विक एयरलाइंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? बृहद सोमा ने जीता है। हाल ही में कहां पर राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा? नेपाल में किया जाएगा। हाल ही में ह्यूरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? अनीश कपूर रहे हैं। 2 और 3 जून करंट अफेयर दोस्तों देखते हैं। हाल में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? 2045 तक मंगल ग्रह पर, और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? भारत बना है। और 2003 में इसकी कोलंबो प्रोसेस की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ के अंतिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी? 8.2% थी। किस संस्था ने हाल ही में डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? आईआईटी कानपुर ने किया हुआ है ऐसा। हाल ही में किन संगठनों ने पीएचडी छात्रों के लिए संयुक्त रूप से बिमरेन पहल शुरू की है? विदेश मंत्रालय और बिम्स्टेक ने किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो रही हैं? रुचिरा कंबोज। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्लाउडिया शिनबॉग को किया गया है। मतलब ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इतने वर्षों में पहली बार चुनी गई हैं।
हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का पहला सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा बना दोस्तों? हार्ट्सफील जंक्शन। 1 जून का करंट पर दोस्तों देखते हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल दोस्तों? ये हवा से सतह पर मार करती है, मतलब एयर टू लैंड, ठीक है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? यूएसए में किया जा रहा है। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया? जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया था। हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है? नासा ने किया है। हाल ही में एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 35 गोल किए हैं ये। किस संस्था को डब्ल्यूएचओ से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? नीम हंस को मिला हुआ है, ठीक है। कौन से देश आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी कर रहे हैं, मतलब कर चुके हैं? वेस्ट इंडीज और यूएसए ने मिलकर किया था, जहां पर ज्यादातर मैचेस जो है यूएसए में हुए थे, बाकी सुपर 8 और जो ग्रुप मतलब स्टेजेस के मैचेस थे, मतलब जो नॉकआउट मैचेस थे, वो यूएसए जो वेस्ट इंडीज में मिले हुए थे, ठीक है। किस उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति पेश की है? सिक्किम उच्च न्यायालय ने, सिक्किम हाई कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल जो लीव होती है उसके लिए उन्होंने एक नीति जारी की है। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों जून महीने का करंट अफेयर हमने कवर कर लिया है, डेट वाइज हमने पूरा कवर किया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों ये जो इसका पीडीएफ है वो हमारे आप यूपीएससी मेनिया चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इसी अबाउट चैनल पे आप जाएंगे, वहां पर टेलीग्राम का लिंक प्राप्त हो जाएगा, वहां पर आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और भी अन्य एग्जाम से संबंधित जो भी जानकारी होती है और वहाँ पर डेली क्विज भी कराई जाती है, उसको आप ज्वाइन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के धन्यवाद पुनः। आपका आपका दिन शुभ।